पिछले टर्म पे हम लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चैप्टर था हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उसमें उसके डिफरेंट मेथड हम लोग पढ़े। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म adopt two types of reproductions, asexual and sexual. Then we have already studied about the asexual reproduction. Next is the sexual reproduction. Then in our earlier term we discussed about the role of DNA. DNA produce its copy and this copy finally form the chromosome and these chromosome transfer the genetic character or genetic information from one generation to next generation. ये रिप्रोडक्शन के समय आपको बताया गया था, वो कॉइल होकर के क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्रोमोसोम एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाते हैं। लेकिन ये भी बताया गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व यानी यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल में एक ही पेरेंट से, इसलिए उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है, इट रिक्वायर्स टू पेरेंट मेल एंड फीमेल एंड हियर गैमीट फॉर्मेशन, एक हैप्लॉइड सेल बनता है जिसको गैमीट हम बोलते हैं। तो गैमीट का फ्यूजन होता है और इसके बाद जाइगोट बनता है। ये सारे प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। फिर यहाँ पर ये कहा गया कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वहीं भी डीएनए से जोड़ते हैं। डीएनए में कहा गया कि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, एक सेल से दो सेल बनता है, तो डीएनए कॉपी करता है और उसी तरह का डीएनए की दूसरी कॉपी बनती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक कॉपी एक पेरेंट से आती है, दूसरी कॉपी दूसरी पेरेंट से आती है और उसमें ये कहा गया कि एक्यूरेसी होती है। डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम होता है, लेकिन जरा सी भी एक्यूरेसी की कमी पड़ी तो डीएनए में थोड़ा डिफरेंस भी आ जाता है। और ये माना जाता है, ये एवरेज कहा गया कि जो नई कॉपी डीएनए की बनती है वो 99.9% तो सिमिलर होती है एज पेरेंटल डीएनए, 0.1% का डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस के कारण डीएनए में डिफरेंस के कारण क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में कुछ वेरिएशन आ जाता है। और यही कारण है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है, ऑफस्प्रिंग में आइडेंटिकल नहीं होते, डिसिमिलरिटी होती है। एक ही पिता की दो संतानें हैं लेकिन दोनों दो तरह की होती, दोनों के दो नाम है, आप पहचान सकते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। यहाँ पर दो पेरेंट के इन्वॉल्व होने से ऐसा होता है। दूसरी बात कि दो पेरेंट आते हैं, दोनों के डीएनए आते हैं, इसलिए उसमें डिफरेंस आ जाता है और यही डिफरेंस कहलाता है वेरिएशन। इसको बोलते हैं वेरिएशन। These are the differences present among the member of a population. पॉपुलेशन कई लोगों का एक समूह है, उसमें अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है वेरिएशन। अब ये वेरिएशन पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। डीएनए के अंदर तुरंत नहीं वेरिएशन आता है, अर्ली जनरेशन माने प्री एग्जिस्टिंग जनरेशन में भी कुछ वेरिएशन होंगे। एंड इफ दीज वेरिएशंस आर डिपॉजिटेड इन अर्ली जनरेशन then transfer to the new generation, then this deposition or accumulation, you can say the accumulation माने इकट्ठा होना, causes are create differences and these differences are variation। तो वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और ये वेरिएशन क्या होता है, आई यूज्ड एज टूल्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इस वेरिएशन का सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है, इसके कारण वेरिएशन आते हैं। और वेरिएशन क्या करता है, सर्वाइवल देता है स्पीशीज को। कैसे सर्वाइवल देता है, कोई वेरिएशन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो पॉपुलेशन लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाली तो सारे मेंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन उसी में से कुछ बचे रहेंगे जो सर्वाइव कर जाएंगे।
इसका मतलब ये होगा कि वो उनके अंदर कुछ वेरिएशन था, उनको हम टेक्निकली वेरिएंट कहते हैं। वो कैसे होता है? डीएनए के कारण होता है। इसलिए वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए, स्पीशीज के सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। ये जरूरी होता है, इससे स्पीशीज का एग्जिस्टेंस बना रहता है। अब हमको पढ़ना क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दोनों का पढ़ना, एनिमल में भी पढ़ना, एनिमल में ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और एनी प्लांट में आपको एक कॉमन प्लांट, तो प्लांट में दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में अब वेजिटेटिव पार्ट में आपका आ गया रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है। और फ्लावर को कहेंगे इट इज द रिप्रोडक्टिव एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। अब फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या सभी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में? अब एक फ्लावर आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपका चाइना रोज का फ्लावर है। इसमें नीचे की तरफ ग्रीन कलर का शेड दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये सबसे ऊपर एपिकैलिक्स होता है, सब में नहीं पाया जाता है एपिकैलिक्स, हाँ चाइना रोज। तो इसके बाद ये जो ग्रीन कलर वाला होता है, ये ग्रीन कलर वाला कहलाता है कैलिक्स, और इसको जब आप इंडिविजुअल एक यूनिट देखेंगे तो इसको बोलेंगे सेपल। सेपल जो होता है जुड़ा हुआ है इसमें, और ऐसा हमने अलग कर लिया, इसके अंदर फ्लावर फिट रहता है। और सेपल का जो फंक्शन होता है, ये फ्लावर के बड स्टेज में प्रोटेक्शन देता है। ये देखिए आप 5 दिखाई दे रहे हैं, इसमें पांचों ज्वाइंटेड है, ये जुड़े हुए हैं। और इसके बाद जो अगला पार्ट होता है जो कलर्ड पार्ट है, ये देखिए 5 इसमें है, लेकिन ये पांचों अलग अलग है। ये 5 अलग अलग, इनको हम पेटल कहेंगे। एक को लेंगे तो पेटल, सबको एक साथ कहेंगे तो करोला कहलाएगा। तो इनको भी हम अलग कर देते हैं। ये आपका पेटल अलग हो गया। पेटल क्या करता है? जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है अट्रैक्टिव होता है, इसलिए उसको अट्रैक्ट करता है। अब इसके बाद जो आपके पास ये स्ट्रक्चर बचा हुआ है, ये आपका पिस्टिल और एंड्रोसियम बचा हुआ है। तो एंड्रोसियम ये इसके अंदर कुछ विशेष होता है। ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये कहलाएंगे स्टैमेन, ये ग्रुप में पाए जाते हैं। और एक ट्यूब होती है, नली होती है, इसको स्टेमिनल ट्यूब कहा जाता है। और स्टेमिनल ट्यूब को जब आप अलग कर दोगे तो आपको पिस्टिल का पार्ट दिखाई देगा। हमने स्टेमेन को अलग कर दिया। स्टेमिनल ट्यूब आपकी अलग हो गई। और इसके बाद अब ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपका नीचे की तरफ जो स्वालिन पार्ट है ओवरी है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्टाइल, और सबसे ऊपर स्टिग्मा कहलाता है। इसका स्टिग्मा 5 भागों में बटा हुआ है, क्योंकि ये पेंटामीरस फ्लावर है, सभी 5 पार्ट होते हैं। तो स्टिग्मा जो होती है इसकी 5 पार्ट की होती है। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है, बीच में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, सबको मिलाकर पिस्टिल कहते हैं। और ये स्टेमेन है। ऊपर वाला जो साइड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको एंथर कहते हैं, और इसको फिलामेंट कहते हैं, जो इसका स्टार। इसके बाद ये करोला या फिर पेटल है, और ये सेपल है। इनका काम फंक्शन बताया गया। अब इसके बाद ये दोनों जो पार्ट है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्टेमेन और पिस्टिल। इसको हम कहेंगे ये पिस्टिल है और ये है स्टेमेन। यही दोनों इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बताया था कि 2 सेल बनते हैं, मेल सेल और फीमेल सेल या गैमेट बनते हैं। जो फीमेल गैमेट बनता है वो इस ओवरी के अंदर बनता है, और मेल गैमेट एंथर के अंदर बनता है। एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से मेल गैमेट, या उसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन रिलीज होता है।
और वो आकर के स्टिग्मा पेज में ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन। अब ये जो ट्रांसफर हुआ एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को प्लांट के केस में हम एक प्रोसेस का नाम देते हैं, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को अगर डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये एक प्रोसेस होता है, प्लांट में क्यों होता है। अब इसमें ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनका उन्हीं का पॉलन उसी फ्लावर पर चला जाता है, तो जब उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा तो उसको हम नाम देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे इसको। फिर द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर पे गिरे तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। दूसरा केस बनता है इफ द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर, जब दूसरे फ्लावर पे जाके गिरते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर सेल्फ है वही हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ले जाना है तो इसके लिए एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब वो क्या हो सकते हैं? ये वाटर हो सकता है, एयर हो, विंड हो सकता है या इंसेक्ट हो सकते हैं। उन्हीं के नाम पे उनका नाम भी दिया जाता है, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इनकी मदद से यहाँ तक पहुंच जाता है। तो तीन प्रकार के होते हैं, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप हो गए। और सेल्फ पॉलिनेशन में उसी फ्लावर से निकलता है, उसी फ्लावर में चला जाता है। तो एक प्रोसेस ये हो गया पॉलिनेशन। इसके बाद पॉलिनेशन के बाद यहाँ जब पॉलन ग्रेन आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन यहाँ इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और इससे एक ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट होते हैं। उसका जो एक मेल गैमेट पॉलन ग्रेन का होता है वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बना देता है और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको ओव्यूल कहा जाता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइट पाया जाता है। एम्ब्रियोसाइट में एक होता है या फीमेल गैमेट होता है और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं हम माइक्रोबाइल। हाँ, वो होता है, छिद्र होता है। माइक्रोबाइल के थ्रू ये पॉलन ट्यूब अंदर घुसती है और जाकर के दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियोसाइट में रिलीज हो जाता है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस और पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल या पोलर न्यूक्लियाई। अब एक मेल गैमेट ये एग से फ्यूज करता है, नीचे की तरफ यहाँ एग है, एग से फ्यूज करता है और जब ये फ्यूजन होगा तो इसका रिजल्ट जो होता है जाइगोट होता है। एक और एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो जाइगोट बनता है। दूसरा जो होता है इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है और यहाँ तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एक ही एम्ब्रियोसाइट में दो तरह का फ्यूजन पाया जा रहा है, एक तो जाइगोट बना, हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। सिनगेमी इसको बोलते हैं, हाँ। और इसका रिजल्ट होता है जाइगोट। यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ इसका रिजल्ट होता है इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाता है और जाइगोट जो होता है ये एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है और ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जब बन गया तो अब उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और फिर इसके बाद एम्ब्रियो में स्ट्रक्चरल चेंज आता है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है और वो ओव्यूल जो होता है उसके अंदर ये कन्वर्ट होकर के सीड बन जाता है। ओव्यूल के इंटेगमेंट में उसका कवरिंग करते हैं और ये एंडोस्पर्म जो होता है जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उस समय उसको न्यूट्रिशन देता है। एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है और जाइगोट डिवाइड होकर के मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बन जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? सीड के अंदर पाया जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद दो चेंज होते हैं, एक तो ओवरी कूल करके फ्रूट बन जाती है, ये वाला पोर्शन फ्रूट बना लेता है। ये सब पोर्शन टूट जाता है, टूट के गिर जाता है, खत्म हो जाता है। कैलिक्स, करोला या सेपल और पेटल भी गिर जाते हैं, यही शेष रह जाता है और सीड के ऊपर फ्रूट होता है। यानी ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो फ्रूट और सीड होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या है? सीड। और इसी में फ्रूट भी बनता है। हाँ, फ्रूट कैसे बना? ओवरी से बना। ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। अब फ्रूट भी उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन का काम करता है और सीड जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो अपने इनएक्टिव स्टेज में रहता है। अब जैसे किसी सीड को आप खोलिए, चने का सीड आप चने का ले लीजिए बीज, उसको खोलिए तो इस तरह से खुलेगा। ये ऊपर वाला भाग जो खुला हुआ भाग है ये कार्टिलेजन कहलाता है। ये बीच वाला पोर्शन कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ऊपर वाला भाग कहलाता है फ्लोएम और नीचे वाला भाग कहलाता है रेडिक्यूल। अब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस समय ये कार्टिलेजन इसको न्यूट्रिशन देता है। कब तक न्यूट्रिशन देगा? जब तक फ्लोएम बढ़कर के ग्रीन कलर का नहीं हो जाएगा। जब ग्रीन कलर का हो जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगेगा और फिर उसको जरूरत नहीं होगी, तो तब तक उसको पोषण देने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम यही कार्टिलेजन करते हैं। तो फ्लोएम से एरियल पार्ट या स्टेम और लीफ डेवलप होता है। एरियल पार्ट किसको आप कहेंगे? और रेडियल से रूट डेवलप होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। On arrival of favorable condition, the seed germinate to develop new plant. Plumule develop aerial part or stem and leaf, and radical form root and cartilagen disintegrated या खत्म हो जाता है। ये जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता तब तक उसको न्यूट्रिशन देता है। तो इसको कहा जाता है कि सीड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट। एक तो रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये फिर अगली जनरेशन तैयार करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। सीड को जब हम सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन होता है और फिर से नया प्लांट शुरू होता है। तो इस तरह से प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंप्लीट होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड में रहता है, सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेता है।
तो यहाँ तक का काम आप लोग पढ़ेंगे, नोट आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।